कल जो किया था उससे आगे से शुरू कर देते हैं हम। आरंभ में प्रकृतिस्थ अंतरात्मा अर्थात चैत्य सत्ता। चैत्य सत्ता का अर्थ क्या है? प्रकृति के अंदर, इस जो नेचर के अंदर जो एनकाउच्ड है, यहाँ स्थापित है, वो अंतरात्मा, जिसका उन्मीलन एक आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर पहला चरण है। पहली चीज आध्यात्मिक यदि परिवर्तन, रूपांतर, चेंज, उसकी ओर आप चलना चाहते हो, भाई जो आप फंडामेंटली हो उसकी ओर चलने के लिए पहली चीज है इसको अनफोल्ड किया जाए। आपके भीतर ये दबी हुई है, आपके भीतर ये कवर्ड है। पहली चीज, क्योंकि हम ये साइकिक एजुकेशन में बात कर रहे हैं, अगर ये एजुकेशन की बात न भी करो तो भी फंडामेंटली यहाँ सामने जो गोल है हमारे सामने, वो कोई भी हो, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इस स्कीम के अंदर ये समझ में आता है कि करने का एकमात्र काम ये है, जिस भी तरीके से, क्योंकि आप आए यहाँ इसीलिए हो, एक आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर पहला चरण है, तो सबसे पहले तो इसको अनफोल्ड किया जाए। हमारा एक पूरी तरह से छिपा हुआ भाग होता है, यद्यपि ये वही है जिसके द्वारा हम अस्तित्वमान हैं, जिसके द्वारा आप एग्जिस्ट करते हो और प्रकृति में व्यक्तिगत सत्ताओं के रूप में बने हुए हैं। जो हम इंडिविजुअल अपने आप को कहते हैं कि आप ये हो, वो है, आप अपने आप को कहते मैं, अरे पर वो मैं, सच्चा मैं तो आप ये हो। अब और कोई भी दूसरा कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? एकमात्र करने की चीज, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे, जो आपको कीमत लगती है, पर कोई भी कीमत इतनी भारी नहीं हो सकती कि इसको यूं ही आप लेके चले जाओ और ये अनफोल्ड न हो। लोगों ने इसके लिए क्या क्या कीमत दी है, आप ये सोचिए। गुरु अपनाया है, कैसी कैसी परेशानियों में से गुजरे हैं, कैसी कैसी चीजों में से नहीं गुजरे हैं, अकल्पनीय अकल्पनीय चीजों में से गुजरे हैं। हमारे प्राकृतिक संगठन, संगठन मतलब आपका जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरीके के आप बने हो, कि अन्य भाग केवल परिवर्तनशील ही नहीं अपितु नश्वर हैं। आपके और दूसरे भाग जितने भी हैं, मन प्राण शरीर, ये जो है क्षर हैं, म्यूटेबल हैं, अक्षर नहीं है। और क्षर होने के साथ साथ नश्वर भी हैं, नाश हो रहा है इनका। लेकिन हमारे अंदर चैत्य सत्ता बनी रहती है और मूलभूत रूप में हमेशा वही बनी रहती है। उसके अंदर हमारी अभिव्यक्ति की सभी सारगत संभावनाएं रहती हैं, किंतु वह उनसे नहीं बनी होती। उसके अंदर हमारी अभिव्यक्ति की, यहाँ धरती पे आप क्या करने आए हो, इसलिए करने का काम पहला ये है। अगर ये चीज चूक जाए कोई भी कंसिडरेशन से, तो आपकी जो अभिव्यक्ति की संभावना है, इसीलिए कि तकलीफ है दुनिया के अंदर और आप तकलीफ का रास्ता करते हो दूसरे तरीकों से, ये संभव है नहीं। आपकी तकलीफ कैसे मिट सकती है? जब तक कि अभिव्यक्ति, आप यहाँ क्या करने आए हो, बाजार के अंदर आप क्या सौदा लेने आए हो, आप सस्ता महंगा अच्छा बुरा, अगर इन क्राइटेरिया के ऊपर बाजार में सोचो और ये भूल जाओ कि आप करने क्या आए हो, तो ये तकलीफ का ही रास्ता है। तो सबसे पहली चीज शिक्षा में, इसलिए क्योंकि अगर शिक्षा के काल में ही आ जाए तो आगे आप जीवन अपना तरीके से जी सकते हो। नहीं तो अगर जीवन चला गया, अब पता चल रहा है साहब हमारे पास तो हाथ के अंदर पता नहीं कितने साल हैं, हमको किसने कोई फिक्स करके दे रखा है कि इतने साल हैं आपके पास। और जितने भी हैं, अगर आपको ये साक्षात्कार हो भी जाता है तो भी आप ये कहते हो जल्दी हो जाता तो मेरे पास कुछ समय रहता हाथ के अंदर। ये बड़ी विडंबना है। इसको सोच के, इसको समझ के क्यों नहीं व्यक्ति कांप उठता कि ये तो मैंने समय व्यर्थ कर दिया। आप जीवन के उन क्षणों के अंदर बैठे हो जहां आप कहते हैं मेरे पास तो अब ज्यादा समय तो बच नहीं रहा, ये अगर जल्दी आता, सोचिए आप कितना कुछ कर पाते, कितना आपके पास संभावनाएं और कितनी संभावनाएं खुल जाती।
और वो माँ बाप अपने कंसिडरेशंस के कारण कि मेरे को तो मैं इसमें कन्विंस नहीं हूँ और उसमें नहीं हूँ। तो आप ये तो देखो कि जिनमें वो है उसमें सारी दुनिया कर क्या रही है, पर ये समझ नहीं आ सकती भी नहीं। उसके अंदर हमारी अभिव्यक्ति की सभी सारगत संभावनाएं रहती हैं, किंतु वह उनसे नहीं बनी होती। वह जिसे अभिव्यक्त करती है उससे सीमित नहीं है। कितना भी एक्सप्रेशन करो, कोई संगीतकार है, रोज खूब नई नई चीज अभिव्यक्त करता है, तो भी वो कुल थोड़ी है उसकी, वो उसकी कुल अभिव्यक्ति थोड़ी है। कोई साहित्यकार नई नई कविताएं, नए नए साहित्य, नई नई चीजें, रोज नए रहस्य भी लेके आता है, तो भी कोई उसकी, श्री अरविंद का सारा साहित्य, सारा जो भी उन्होंने कार्य किया, वो तो मिला के उनका क्या, जो श्री अरविंद अपने आप के अंदर थे। तो इसलिए जो अभिव्यक्ति करती है उससे सीमित नहीं, उससे तो हमेशा परे होती है। अभिव्यक्ति के अपूर्ण रूपों में समाई भी नहीं है। सतही सत्ता की अपूर्णताओं और अशुद्धियों से, दोषों और विकृतियों से कलुषित नहीं है। बाहर की हमारी जो भी समस्याएं हैं, बढ़िया हैं, घटिया हैं, जो भी है, इससे ये बिल्कुल अलग रहती है। नित्य शुद्ध, वह वस्तुओं में दिव्यता की नित्य शुद्ध। अब ये अपने आप शब्द आया देखो, ये तो बाद के अंदर हुआ कि नित्य शुद्ध खड़ी रहती है। पढ़ने में ये शब्द बाद में आया है, मुंह में ये पहले आ गया। वह वस्तुओं में दिव्यता की नित्य शुद्ध ज्वाला है, और उसमें जो कुछ भी आए, जो कुछ भी हमारे अनुभव में प्रवेश करे, वह उसकी शुद्धता को दूषित नहीं कर सकता। अच्छी बात है ये। इस दृष्टिकोण से देखो कि आपके जो भी अनुभव हैं और हैं, एक शुद्ध स्थिति है, वो उसको कैसे देखती होगी, और वो मृत्यु के बाद उसका आकलन किस तरीके से करती होगी कि आपने इतने सारे संबंध बनाए व्यक्तियों से, स्थान से, इस एसोसिएशंस बनाए, अल्टीमेटली गेन क्या किया, और उसकी बजाय आप एकदम चैलेंज भरा जीवन, आपका ब्रिंक के ऊपर आप जी के गए हो, पर जैसा अंतरात्मा ने कहा वैसा ही करते गए हो। एक्चुअल में तो ये दिन 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 मेरे को और क्लियर होता जा रहा है, ये और सर्टिट्यूड इसके अंदर आता जा रहा है कि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और इसमें भी बड़ा विचित्र लगता है कि ये इतना डे लाइट की जैसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। मैं तो आपको कितनी बार रोज यही बात कह रहा हूं, अथवा उस ज्वाला को बुझा नहीं सकता। यह आध्यात्मिक तत्व निर्मल और ज्योतिर्मय है, और क्योंकि ये पूर्णतः ज्योतिर्मय है, अतः वह तत्क्षण अंतरंग और सीधे रूप से सत्ता के सत्य और प्रकृति के सत्य से अभिज्ञ रहता है, अवेयर है ये ही पार्ट। अब आप कहते हो चलो मान लेते हैं ये हो जाए, इसमें वो वाली बात नहीं है, तत्क्षण है, अंतरंग है, इंटीमेट है। आप इंटीमेट रहस्य में आके जान जाते हो। यूं आप कहो कि राउंड अबाउट में शायद चलूं तो इतने, ये उस डायमेंशन में है नहीं, ये तो डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट है इसलिए इसके पास पावर है, सीधे डायरेक्ट है, सत्ता के सत्य और प्रकृति के सत्य से अभिज्ञ रहता है, जानता है, उसको कॉन्शियस है। वह सत्य, शिव और सुंदर के बारे में गहरे रूप से सचेतन रहता है, क्योंकि सत्य, शिव और सुंदर उसके अपने सहज स्वभाव के सदृश हैं। तो अगर इसके पास जाते हो तो ही सत्य आ सकता है, अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट सत्य है नहीं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट सत्य नहीं है, तो जीवन के अंदर मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व है, अगर ये वाला पार्ट नहीं है। शिव मतलब कोई भी शुभ, आपके कल्याणकारी, अगर ये पार्ट नहीं है तो और कोई दूसरी अपने आप में हो नहीं सकती। बच्चा अच्छी गणित सीखता है, अच्छे सारे सब्जेक्ट सीखता है, अगर ये पार्ट को दरकिनार कर दिया जाए, ये हो तो सारा शुभ है, ये नहीं हो तो सब बिल्कुल है, वो शिव नहीं है, फिर वो अशुभ है, अकल्याणकारी है। इसलिए आपके टॉप मोस्ट कुछ भी करो वो नासूर बन जाता है। मतलब साधना भी अपने आप में यदि अहंकार के वश की जाए या और कोई दूसरे कंसिडरेशन से की जाए, वो नासूर बन जाएगी, कल्याणकारी नहीं है। और सुंदर, ब्यूटी कैसे आ सकती है जब डिविनिटी ना हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट हमको ये दिखा रही करने का काम क्या है।
इनमें डिटेल्स आप जोड़ सकते हो। आप जैसे मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को आभूषण ये वाला भी पहना देते हैं, ये भी है। तो बच्चे के अंदर आप शिक्षा के अंदर उसको स्विमिंग सिखा सकते हो, उसको पेंटिंग सिखा सकते हो, उसको म्यूजिक सिखा सकते हो, उसको गणित सिखा सकते हो, अंग्रेजी सिखा सकते हो, संस्कृत सिखा सकते हो, कुछ भी सिखा सकते हो। इसके साथ ये सिखा दो और ये न हो, ये नहीं, ये कभी नहीं। ये तो कोई तोलमोल ही नहीं है। मतलब ये तो कोई वास्तव में बार्गेन ही नहीं है। ये सच्चा कोई तोलमोल है ही नहीं। ये चूक गए तो आप तो प्राण चूक गए उसका। आप व्यक्ति को आभूषण पहनाने के लग रहे हो, वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा। पहली चीज है उसको सांस आए, वो जिए। निष्प्राण देह का क्या आप सौंदर्यीकरण करते हो? कुछ नहीं। प्राण निकलने के बाद में क्या करते हो आप उसका? तो जिस चीज को आप कैरी करते हो, जो आप हो वास्तव में, अभी एक्चुअल में समस्या क्या है इसका टच नहीं है, इसका सेंस है नहीं, इसलिए क्लियर कट ये बात आ नहीं रही। अभी विचार से आप कोशिश कर रहे हो, विचार से आप ये देख रहे हो ऐसा भी होता होगा, तो पर इसमें अगर हो पर ये वाली चीज न हो तो लाजमी है। ये आपके प्रश्न जो हैं बिल्कुल सही हैं। ये जब तक वो दूसरी चीज नहीं आती, ये दूसरी, ये तो भाई मेरे को दिख नहीं रहा ना कि इस समय समस्या क्या है, और उसके अपने सहज स्वभाव के सदृश हैं। ऐसी किसी चीज के रूप में है जो उसके अपने पदार्थ में अंतर्निहित है, इनग्रेन्ड है। वह उस सब को भी जानती है जो इन चीजों का खंडन करता है, उस सब से भी जो उसके अपने सहज स्वभाव से पथ भिन्न है, जो मिथ्या, अशुभ, कुरूप और अभद्र है। इसलिए अग्नि में हम रोज पढ़ते थे भद्रम करिष्यसि। भीतर से जगदम्बा का संकल्प है, वो भद्र करेगा। आप जगदम्बा के संकल्प के साथ जुड़े नहीं, फिर मनुष्य जाति आराम में कैसे आ सकती है? विज्ञान ने आपको सारा कंफर्ट का सामान दे दिया, तो भी जिनके पास ये सामान है वो सबसे ज्यादा तकलीफ में क्यों है? ये प्रश्न तो पूछो कि जिनके पास सक्सेस के सारे मायने हैं वो तकलीफ में क्यों? क्योंकि वो उस डायमेंशन में है नहीं। भद्र उसमें हो नहीं सकता अल्टीमेटली। विज्ञान ने आपको जो भी चीजें प्रोवाइड करी है, उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी पूरी कॉस्ट है, उसकी कीमत है, वो चुकानी पड़ती है। और इनफैक्ट ज्यादातर चेतना से चुकानी पड़ती है उसको। आप इसको देख लीजिए, जो भी चीजें आप काम में ले रहे हैं, परंतु वह स्वयं ये वस्तुएं नहीं बनता, न ही अपने इन विरोधी तत्वों से प्रभावित या परिवर्तित होता है। इसीलिए जैसे ही आप इसके ऊपर आ जाते हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब तुरंत नष्ट। ये जो प्रारब्ध का, आपके कर्म विधान का जो भाग आपका इससे अप्रभावित है, ये है ऐसा कि मानो ये स्कूलिंग है आपकी, इस पार्ट की। बाहरी सहारे की इसके प्रभाव में कैसे आ जाएं। तो उसमें बच्चा अगर कोई गलती करता, आप उसको दंड विधान और उसको ब्याज समेत जोड़ के बही में थोड़ी लिख लेते हो कि इसने तब की थी ये गलती, अब अगले जन्म तक ये करेंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ, इसके अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म, यहाँ इस अभिव्यक्ति के अंदर, ये हमारी जो टेरेस्ट्रियल नेचर है उसमें ये है कि आपकी समस्याएं चेतना में विकास से ही जा सकती हैं। पशु की समस्याएं आप उसके स्तर के ऊपर नहीं मेट सकते। उसको अच्छा मकान, अच्छा खाना, ये सारी चीजें दे दो तो भी पशुता जो समस्या है उसकी, वो नहीं मिट सकती। वो तो चेतना के अंदर विकास के द्वारा ही जा सकती है। और ये नहीं कि समस्याएं मिट जाती है। पशु को जितनी समस्याएं हैं, मनुष्य को उससे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और उसका दायरा बदल गया। तो आप ये नहीं कहते कि चलो ये समस्याएं मनुष्य की आ जाएगी तो अपन पशु हो जाते हैं, ये नहीं कहते। इसलिए कितने सारे प्रयास, कितने आपको उत्तर देने की कोशिश कर देते हैं, चलो चलो प्रकृति में वापस चलते हैं, चलो जंगल में चलते हैं, चलो प्रकृति की गोद के अंदर। ये कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं जो भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनको सेंस ही नहीं है। सारी समस्या चेतना के परिवर्तन की है।
आप जब तक राइज नहीं करते, आपके इस स्तर की समस्याएं नहीं मिट सकती। ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है प्रकृति के अंदर कि वो आपको मजबूर करता है, ऊपर उठो। आप जिस भी स्तर के ऊपर हैं, वहां जो समस्याएं अराइज होंगी वो उससे ऊपर के स्तर के ऊपर जाके ही टैकल होंगी। वहां संभावनाएं और उन संभावनाओं की जो जो तकलीफें हैं या फिर उसके जो परेशानियां हैं, जो भी कहो आप, वो नई आ जाएंगी। फिर सुप्रामेंटल आने के बाद में सो कॉल्ड परेशानियां तो हम नहीं कहते, पर उसमें क्या नए आयाम खुल जाएंगे, उसके लिए नई क्या चीजें खुल जाएंगी। पर जो प्रोग्रेशन है वर्तमान के अंदर, डार्कनेस टू लाइट, फिर बाद में लाइट टू ग्रेटर लाइट, डार्कनेस नहीं है। अभी तो अच्छे भले कोई भी अवतार भी अभी तक आए हैं टॉप मोस्ट, तो भी तिरोहित होना पड़ा है, जाना पड़ा है, जो कि बाहरी उपकरणों मन प्राण और शरीर को इतने जोरदार तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की स्थायी सत्ता अंतरात्मा मन प्राण और शरीर को अपने उपकरणों के रूप में उत्पन्न करती और उपयोग में लाती है, उनकी अवस्थाओं के आच्छादन को सहती है, परंतु वह अपने अंगों से भिन्न और महत्तर है। आच्छादन मतलब कवरिंग। आपके शरीर की जो स्थिति है, आप बड़े हेल्थ में आज डाउन हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एस्पिरेशन है और है थोड़ा बहुत उसके उसको मॉडिफाई, एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। प्राण है भयंकर उत्पीड़ित है या खूब इलेटेड है, जैसा भी है, तो ये कवरिंग के ऊपर कलरिंग के अंदर इसमें तो काम कर देंगी, फंडामेंटली इसको टच नहीं कर पाएंगी। आपकी जितनी भी ये टेक्निक्स है ध्यान की ओर की, वो इसीलिए है कि जो बाहर इतना शोरगुल चल रहा है इन भागों का, उससे कुछ समय के लिए थोड़ा सा निजात मिले। निजात मिले तो ये वाणी आपको सुना दे, इतना तो उसका उपयोग कह सकते हैं। वो तो बहुत लोगों के तो बहुत उपयोग की हो सकती है फिर बाद में, पर अगर भीतर से आपके अंदर ये संकल्प आ गया जगदम्बा का, अब आप शांत रहना और रहना, वो शांत कैसे रहोगे, वो तो आपसे कर्म करवाएगी। यदि चैत्य सत्ता शुरू से ही अनावृत और अपने मंत्रियों को ज्ञात होती, शुरू से ही एजुकेशन का पार्ट आ गया है, अगर शुरू से ही अनावृत, अनावृत मतलब अनफोल्डेड या खुली, शुरू से ही आपको ये बता देते, मेरे को गणित आती है नहीं आती है नहीं आती, मेरे को कोई चीज आए आए नहीं आए नहीं आए, पर ये वाली अगर खुली हो और अपने मंत्रियों को ज्ञात होती, मंत्री कौन है, मन प्राण शरीर, वो व्यक्ति आप सोच रहे हो इलिटरेट रहेगा, मतलब ये कैसे संभव है, हायर पावर आपके पास आ गई। एक्चुअल में तो सारी चीज आपको मिल जाएगी, विश्व का सारा ज्ञान जिस ओर आप दृष्टिपात करोगे, आज तक का सारा साहित्य उसने सामने ला के वो रहस्य नहीं उजागर किए, आप वहां दृष्टि लगाओगे और सारी चीज सामने आ जाएगी। और ये, पर ये श्रद्धा नहीं होती, ये विश्वास नहीं होता, और इस डायमेंशन का और इस डायनेमिज्म का आपको सेंस है ही नहीं। आप जिस ग्राउंड के ऊपर हो वो तो बड़ा मीगर है, वो तो बहुत थोड़ी सी उसके अंदर चीज है, तो आप ये सोचते हो यार रगड़ रगड़ के अपना खुद का ही पेट नहीं भर रहा। हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो परिवार चलाना मुश्किल, ये बात कैसी कर रहे हैं, कल को इसके पास ये नहीं होगा बच्चा, पेट कैसे भरेगा। भाई अल्टीमेटली तो यही है, पेट कैसे भरेगा, उसका जीवन में करेगा क्या, किस तरीके से, उसको ये मन में हो तो ये कैसे होगा। क्योंकि आप तो ये, भाई जीरो पावर का बल्ब है आपके, तो आप ये देख रहे हो उसी की सहायता से अब इतने बड़े जंगल में आप जा रहे हो, तो अब इसके सहायता से, तो क्योंकि आपको तो आदत उसी की है, आपको नहीं पता है कि ये सूर्य है, ये ऐसा सूर्य है जो खाली एक स्थान को नहीं, भुवन भास्कर है ये, पूरी पृथ्वी को आलोक प्रदान करता है। अब इसका हमको आइडिया नहीं है, इसलिए हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो इसलिए हैं, अल्टीमेटली वो है मैं टैकल कर रहा हूं, पर कुल मिला के वो चाहे कितना भी उनका उत्तर दे दिया जाए, जब तक आप इसके अंदर प्लंज नहीं लेते, इसका सेंस है ही नहीं। हाँ, एक धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो गया कि भाई ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बस इतना ठीक है, पर वो भाग क्या है अपने आप में कैसे है, वो तो बहुत दूर है।
और अपने मंत्रियों को ज्ञात होती, मन प्राण शरीर को इसका सेंस होता। पर्दे के पीछे छिपे एक एकांतवासी राजा की तरह न होती। है राजा, आप कह रहे हो चलो राजा नहीं है तो ये वाली हो जाए, तो अभी तो सारे प्रश्न बिल्कुल इस दायरे से ही अलग हैं। तो मानव विकास की त्वरित तो मानव विकास त्वरित मतलब बहुत फास्ट आत्म प्रस्फुटन होता। वह कठिन उतार चढ़ाव वाला विकृत विकास न होता जैसा कि वह अब है। इसमें आपके सारा स्टडीज आ गई, सारा समाज का तरीका आ गया, सारी फिलोसॉफी आ गई, सारे चिंतन आ गए, सब आ गया। है कुल मिला के क्या है? उतार चढ़ाव वाला विकृत विकास। पर अब ये ऐसा ही है जैसे मैं आज सुबह वॉकिंग करते टाइम ये सोच रहा था, मैंने कहा ये क्यों नहीं ये बात समझ आती। पर ये वैसे ही है जैसे पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है पर हमको सेंस ही नहीं उसका, क्योंकि सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। वैसे ही पूरा जगत इस एक ही रोग से ग्रसित है। ये तो एकमात्र माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे इस चीज को लेके आओ, दिव्य जीवन का आविर्भाव। ये तो वही नई चीज लेके आए हैं, तो इसलिए किसी को ये नजर नहीं आ रही। कितना भी आप सोसाइटी चला रहे हो, कितना भी आप कुछ भी कर रहे हो आप दिव्य जीवन का नाम भी ले रहे हो और आपको लगता हो गया ही आप सेंटर चला रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, इसका सेंस नहीं है, इसका कहीं प्रमाण हमको देखने मिलता नहीं। जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने प्रयास कर रहे हैं, पर वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे जो गुडविल वाले लोग हैं, पर जो नोस्टिक कम्युनिटी की श्री अरविंद और माँ बात कर रहे हैं कि उसकी आवश्यकता है, निश्चित उस मतलब उसकी बहुत तात्कालिक आवश्यकता है, वो हो उसके बीच जो ग्रोइंग सोल है बच्चा, वो ऐसे लोगों के बीच के अंदर डेवलप हो। तो पहली चीज जिससे सराउंड करना है बच्चे को वो है अनमिक्स्ड एस्पिरेशन। कोई मिक्सचर, कोई दूसरा कंसिडरेशन हो ही नहीं, स्लाइटली भी, विचार तक में भी। हाँ, आपकी प्रकृति की गांठें हो सकती हैं, वो सारी हो सकती हैं, आप सिद्ध नहीं हो, आप साधक हो। ये तो मतलब आप जिनकी बातें करते हो पौंडीचेरी के अंदर, वही ऐसे ऐसे माँ के अंतरंग लोग, और ऐसी मूर्खताओं में भी उतर जाते थे कि माँ उनको दो को बैठ के साथ में इसकी हारमोनी रखो भी तुम दोनों। और वो ऐसे लोग जिनको हम ये देखते रहे, इसने तो ओरोविल का सारा काम तो इसने किया, यहाँ का सारा काम इसने किया। ऐसे ऐसे लोग जो माँ के पार्षद, उनको माँ दोनों को बैठ के, तो प्रकृति की समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ऐसा कौन है जिसके ये न हो, पर फंडामेंटली कोई आपकी पुकार में फर्क नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसे व्यक्तियों के वातावरण में ही बच्चे को रहना चाहिए। किंतु पर्दा मोटा है और हम अपने भीतर के गुप्त प्रकाश को नहीं जानते, वह प्रकाश जो हृदय के अंतरतम गर्भगृह के तह खाने में छिपा है। इसलिए आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन दिया, जैसे एक साइकिक मिरर का दिया, फिर बाद में मैंने कहा एक आप मनोवैज्ञानिक तरीके से ये कि मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ उतर के उतर के उतर के। पुराने मंदिर इसी तरीके से बनाते थे ये, जैसे साउथ के अंदर आप श्रीरंगम का और का ये जाओ तो इसमें बड़े बड़े परकोटे हैं चारों तरफ के, आप उनमें प्रवेश करते हो, प्रवेश करते हो करते हो, 7 परकोटे जितने भी वो बनाते हैं, फिर जाते हो भगवान विष्णु, उसके अंदर बीच के अंदर प्रकाश नहीं है, अंदर बड़ा नहीं है, खाली एक कोई अंदर दीपक जल रहा है, आप तो दूर से खड़े होके उसको देखते हो। ये सिंबॉलिक है। ये भारत के अंदर जो स्थापत्य कला है, मतलब यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो इन रियलिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है। वो अपने आप में ये नहीं कि ब्रह्मांड किस तरीके से बना है उसको एक्सप्रेस करेगा, आपका बीइंग किस तरीके से है, ये अलग अलग लेयर्स हैं, आप इनको पार करके जा रहे हो। अब वो आर्किटेक्चर या मंदिर थोड़ी रह गया, आप तो अपनी यात्रा कर रहे हो भाई, आप अपनी अंतरात्मा के नजदीक जा रहे हो। वहां डिवाइन प्रेजेंस इस तरीके की है, अगर आप ध्यान की अवस्था में हो तो बाहर से घूमना नहीं हुआ, ये तो आप अपनी भीतर की यात्रा कर रहे हो, मंदिर थोड़ी रहा। वो तो आपके बीइंग का प्रोजेक्शन हो गया, आपका बीइंग वहां प्रोजेक्टेड है एक बिल्डिंग के रूप में, एक विशाल कोई चीज के रूप में।
इस तरीके से हमारी हर चीज, पेंटिंग है, आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर भी वो क्या क्या कर रहे हैं, ये सेंस ही नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी 19वां वॉल्यूम तो हम पढ़ रहे हैं, 20 वाला तो आपको भाषा तो उसकी ठीक है जैसी है, सो आपको लगेगा हाँ इसमें क्या बात है। अरे तो क्या बात है, कोई एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री श्री अरविंद के प्रकाश में क्यों नहीं आ रही? फिर एक अच्छा कार्य भारतीय संस्कृति के मतलब क्यों नहीं हो रहा? फिर अगर ये समझ में ही आ रही है ये बातें, तो ये क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न तो ये है, कहां गैप आ रहा है ये? शिक्षा में चैत्य खोज की महत्ता, चैत्य की खोज करने की शिक्षा के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, यहां तक अब कोई प्रश्न है क्या देविका जी? नहीं, पंकज जी, प्रश्न नहीं है। हैं? प्रश्न नहीं है कोई। आपको कुछ तो क्लैरिटी आ रही है क्या? हाँ जी। ठीक है, दीपक जी। नहीं, क्लियर है। ठीक है। शिक्षा में चैत्य खोज की महत्ता, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसीलिए जो मैं कल कह रहा था, भाई आप सपोज हमारे पास आते हो, हम नहीं कह रहे कि हमारे पास सारे साधन हैं, हम ग्रोइंग स्टेज के अंदर हैं, पर जिस चीज को हम बड़े सिक्योरली या बिल्कुल सर्टिट्यूड के साथ कह सकते हैं, हमारी जो पुकार है उसमें कहीं किसी में खोट नहीं है। रिसोर्स, मैंने कहा कि अब टीचर कहां से, हमारे हाथ में थोड़ी है टीचर लेके आना, या फिर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारे, हम तो शर्मा जाते हैं उसके अंदर देख के, या चिंता भी होती है। माँ अगर आपको कान में कहती है बेटा ये करना है, अब वो ऐसे काम कहती है तो दूसरे हमसे पूछते हैं ये खर्चा, ये फंड कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा यार ये हमको भी थोड़ी सी इस बात की चिंता है। उनको लगता है कि ये थोड़े मोडेस्ट हो रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं हम जितना खर्चा कर रहे हैं वो कोई भी हमको फंड कर नहीं सकता, जिसके अंदर की कोई रिटर्न वापस हो नहीं, कोई प्रॉफिट जिसमें हो ही नहीं। ऐसे के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा कॉरपोरेट भी आपको इतने पैसे महीने के नहीं दे सकता, ये जलाने के लिए किसी के पास है नहीं पैसे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी होगी, बहुत बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी भी होगी, तो हर महीने के ये पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं वो नहीं हो सकते। तो जो कब कोई बड़ी कोई कॉरपोरेट है वो ही नहीं कर सकती, हम खुद भी तैयार करें तो हम वहां तक जा नहीं सकते। हम में से कोई सा कमाने जाता नहीं, या हम कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करते नहीं। डोनेशन, जो कोई भी ऑफरिंग बॉक्स वगैरह हमने रख नहीं रखा, पेरेंट्स से हम लेते नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैंने कहा ये हमारे भी नहीं समझ में आ रहा। माँ कह देती कान के अंदर कि ये करना है, हमको करना पड़ता है वो। हाँ भी कह रही है तो हो ही जाएगा इसमें, ये विश्वास आता नहीं। अभी आपको लगता है ये वाली चीजें हैं, ये इस तरीके से मैं थोड़ा मैनेज कर लूंगा, मैं थोड़ा ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अभी तो आप उसी प्रक्रिया के अंदर हो, तो उसके अपने रिजल्ट्स हैं, बस आपकी अच्छी भावना है तो बेटर रिजल्ट है। हो आप एक सर्टेन दायरे के अंदर, उसमें माँ का जो चमत्कार है, जो सारे ब्रह्मांडों को चला रही है, वो एक छोटी सी संस्था को नहीं चला सकती। मतलब आप सोचो, पर ये विश्वास, ये जो श्रद्धा की हम बात कर रहे थे, पढ़ना आसान है, चलो मेरे को श्रद्धा आ गई मैं मान लेता हूं, आती नहीं है ये श्रद्धा, आती नहीं। यही बात मैंने आपको कल जो उदाहरण दिया, गुरु गोविंद सिंह के पास जो भी लोग थे, उनके अंदर जो ज्वलंत जो चीज थी, मुट्ठी भर लोग जो है पूरी पूरी सेना से लड़ जाते थे, तो फिर वह दूसरी सेना ये देख लेती। अरे भी आकलन तो करते ही हैं, 100 लोग जो हैं वो 10,000 लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और मर के भी उनके चेहरे के ऊपर वो भाव है, वो तो सारों के नहीं है। तो अगर कोई प्लानिंग से, योजना से, स्कीम से हो सकता है, तब तो वो, उनके लिए तो जीने मरने का प्रश्न था, वो प्लानिंग तो पहले करते, यार इनसे ये सीखो ये कैसे करते हैं। और वो चीज तो भीतर का डायनेमिज्म है, ये बाहर की योजनाओं से नहीं आ सकता। प्रेम योजनाओं से आ सकता है क्या? माँ के प्रति आपका हृदय धड़कता हो, इतना धड़कता हो कि आपको
मतलब घिन आए अपने आप के ऊपर और कोई दूसरी चीज करने के अंदर, फिर उस आधार पे आप अपनी इंद्रियों के ऊपर उसको प्रेस अपॉन करो, उनको मजबूर करो पे होमेज करने के लिए कि जो चीज तूने देखी है, अंतरात्मा ने जिस चीज का साक्षात्कार कर लिया, वो मन प्राण शरीर के ऊपर दबाव दो। ये लगभग असंभव है। ये बच्चे को कैसे कम्युनिकेट करो? इसमें आप फिर बाद के अंदर जो सामने है वो कहते हैं इसमें समय कितना लगेगा, बच्चा कितने समय तक आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके तो अभी वही फ्रेमवर्क है कि आपने, चलो मैं 5 साल मान लेता हूं, उसके बाद बच्चा क्या करेगा। अरे दूसरा जो है जहां दाखिला ले रहे हो वो आपको ये लिख के दे सकते हैं क्या? आप मेडिसिन में प्रवेश कर रहे हो तो वो आप कह रहे हो सर्वांगीण विकास, आश्रम को तो सर्वांगीण विकास करना चाहिए। जो आदमी सोच के जा रहा है मेडिसिन के अंदर वो खाली डॉक्टर बनाएगा, अगर बनाएगा तो। इंजीनियरिंग वाले में प्रवेश कर रहे हो तो खाली इंजीनियर बनाएगा। तो जब हमारे पास आएगा तो हमारा स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए? मास रियरिंग में प्रवेश करेगा अगर उसके अंदर कुछ भी जीवन के अंदर है तो। ओहो, तो फिर ये कैसे होगा? तो उसके लिए हम थोड़ी कह रहे हैं उसको लेके आओ भाई, हमने थोड़ी कहा किसी को लेके आओ। आप अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर डालते हो फिर बाद में ओहो तो ये तो सर्वांगीण तो हुआ ही नहीं, इंजीनियर तो बना ही नहीं है, तो कर ही नहीं रहे वो काम। हम जिसको सर्वांगीण कह रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे भाई। ये तो शक तो थोड़ा बहुत करो कि हम तो इस स्थिति के अंदर हैं, हमको तो रात दिन प्रैक्टिकल के अंदर डील करने पड़ते हैं इन प्रश्नों को। आप इस समस्या के लिए एक सेटअप बनाते हैं, आप लाएं कहां से रिसोर्स वगैरह सारे के सारे। वर्तमान में जो करने का काम है उसको ये है कि आप कैसे भी विचारों से नहीं, पहले अपने आप को धीरे से माँ की चेतना के समक्ष छोड़िए। वो आपको धीरे क्या इंट्यूशंस देती हैं उसके तरीके से सोचिए। ये प्रश्न तो आपको भ्रमित करेंगे, जो आपके प्रश्न हैं वो भ्रमित करेंगे नहीं, वो भ्रम से ही उठ रहे हैं। शिक्षा में चैत्य खोज की महत्ता। पहले शिक्षा बच्चे की प्रकृति को प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्ति के मनमाने सांचों में महज यांत्रिक रूप से बलात् ढालना था। पहले शिक्षा बच्चे की प्रकृति को प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्ति के मनमाने सांचों में महज यांत्रिक रूप से बलात् ढालना था, जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत निजता वह अंतिम चीज थी जिसे ध्यान में रखा जाता था, और परिवार में उसकी परवरिश, उसकी आदतों, विचारों, उसके चरित्र को उस सांचे में सतत दमनकारी और बाध्यकारी रूप से ढालना था, जिसे बच्चों के लिए या तो परंपरागत या रूढ़िगत विचारों द्वारा नियत किया जाता था, या अध्यापकों तथा अभिभावकों, मतलब आपके जो अभिभावक माता पिता या कोई आपके गार्जियंस, माँ बाप नहीं हो तो भी आप किसकी इस समय अभिभावक कौन हैं आपके, के व्यक्तिगत हेतुओं द्वारा तथा आदर्शों के द्वारा। पहले और आज थोड़ा सा इसके अंदर रिलीफ है, कोई बहुत ज्यादा तो फर्क पड़ा लगता नहीं। ये सेंटेंस समझ में आया क्या? ये समझाओ विवेक, ये सेंटेंस समझाओ, ये क्या क्या कह रहे हैं। और अभी आपकी चाहे कितनी भी अच्छे टाई पहनो, कितनी भी अच्छी डिग्री दो, है यही। ये सेंटेंस क्या है? भैया थोड़ा सा वक्त लेंगे, अभी किसी और से ले लीजिए। है थोड़ा सा वक्त लेंगे, अभी किसी और से ले लीजिए। हाँ दीपक जी, आप कुछ बोलेंगे या ये देविका जी, ये सेंटेंस खोलिए। ये पहले लगा हुआ है लेकिन ये तो हमें वर्तमान में ही ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, इसमें आप ग्लोबली नहीं देख पा रहे इसलिए आप ये कह रहे हो। बाकी पश्चिम में अब इतनी वो वाली बात नहीं है कि परिवार का सिस्टम है ही नहीं, तो बच्चे को दबाव दे के ये कौन कहे। वहां तो एक सिस्टम है, उसके अंदर भी आपके पास सर्टेन कुछ चॉइसेस अगर हैं तो हैं। पर अभी भी मैं तो कह रहा हूं ना कि पहले कंपल्शन फिजिकल तक भी था, मार पिटाई थी, वो कंपल्शन अब बंद कर दिया गया है ग्लोबली सभी जगह।
मार पिटाई नहीं, पर उससे भयंकर आपने टायरेंट सिर के ऊपर ला के बिठा दिया, वो है प्राण। आप किसी को थप्पड़ मार लो वहां तक तो ठीक है, उसके लिए उसके बेटे को मार डालो, ये तो जिंदगी भर की साइकोलॉजिकल तकलीफ दे दी आपने। तो आपने उसको एक आध थप्पड़ मार लेते, उसके ये कर लेते, वहां तक तो उसमें कोई विशेष नुकसान नहीं है, इतना नुकसान नहीं है। हाँ, अनसिविलाइज तरीका है ये, इसलिए मनुष्य जाति ने बिल्कुल उसको तो बंद कर दिया, पर वो उससे कोई सिविलाइज नहीं हुई, उससे और ज्यादा इम्बेसाइल हो गई। उसने उसकी बजाय जो दबाव बनाया है वो और घृणित तरीके का और बुरे तरीके का दबाव बना दिया, वो है प्राण। आज जितनी भी आप बातें करते हो, आपकी जो भी समस्याएं उठ रही है, आपके है ही नहीं, क्योंकि आप उस चीज से इतने मेस्मराइज्ड या इतने प्रभावित हो कि आप अच्छी चीज का सांस तक भी नहीं ले पा रहे, और ये आपको आभास भी नहीं है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे कि करने का काम क्या है। आप तो उसकी डिटेल्स के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, जबकि वर्तमान में आपके, जो मैं बार बार कल कह रहा, ड्रेस के कारण यार आपको बच्चे को मारना जरूरी थोड़ी है। आपके कोई ड्रेस कोई इस तरीके की है तो उसके लिए मतलब बलि थोड़ी चढ़ा दोगे किसी को, छोड़ दो उसको। कोई भी चीज आप कहते हो जीवन की तुलना में, अरे प्लेन कितना भी महंगा हो, एक पायलट उससे कीमती है, तो इसलिए उसकी कैसे भी वो अपने आप को इजेक्ट करे उसके अंदर से, अगर ऐसी समस्या हो तो। आप देखते ही हो एक जीवन की कितनी कीमत है, तो उसके लिए किसी अंतरात्मा को मारने की आवश्यकता है क्या कि वो इससे थोड़ा बहुत पेट भर पाएगा, और वो भी नहीं हो पा रहा। अगर आप वास्तव में देखो, सारे खड़े होकर चुनाव का मुद्दा है या नहीं है, पर बोलते जरूर है सबको रोजगार, तो इसका मतलब ये शिक्षा ने तो वो चीजें भी पैदा नहीं करी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है साहब। फिर बाद के अंदर हमको एमएसपी इंश्योर करो, किसान ये कह रहे हैं, वो भी सरकार की जिम्मेदारी। मतलब सारी चीज समाज की, कोई कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई दूसरी चीज नहीं, हम व्यवस्था करने की स्थिति के अंदर नहीं, शिक्षा ने कोई सिस्टम आपको अभी तक दिया ही नहीं है, तो आप कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो। सारे मिलके बैठ के अपने खुद के निर्णय नहीं ले पा रहे, उसके लिए न्याय तंत्र के अंदर जा रहे हैं, और वो तंत्र इस तरीके का है, अगर निष्पक्ष रूप से भी कार्य करे तो इतने केसेज हैं कि आपके जीवन काल के अंदर हो जाए तो बड़ी बात है। तो आप जिस न्याय को लेने के लिए गए थे, व्यक्ति ही नहीं बचा, अब न्याय अन्याय की तो बात ही क्या। तो ये सारा क्रिएट किसने किया, पशुओं ने तो किया नहीं, मनुष्य ने किया है। और इसके अंदर आपको आपके गाइडिंग फैक्टर्स कौन है, जिसको आप कहते हो अरे वहां से शिक्षा ली है, इसके पास ये वाली डिग्री है, इसके पास ये है, और एक्चुअल लाइफ में आप कहते हो यार डिग्री वाले को पढ़े रहने दे, जिसके पास अनुभव है उसको लेके आ। पर ये मत चाहे कितने भी उदाहरण दो, कितने भी दो, मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी एक हर्फ भी कुछ समझ में आता हो, एक्चुअल डिटेल में तो आता नहीं। सैद्धांतिक रूप से हाँ थोड़ा बहुत कोई इंप्रेशन आप पे पड़ता हो तो पड़ता हो। अब ये सेंटेंस जो है देविका जी, इसको खोलिए और इसके मायने क्या हैं, जैसे मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं वैसे इन मायनों के अंदर ये कितना क्या जा सकते हैं। इंग्लिश टेक्स्ट चाहिए तो मैं इंग्लिश दे देता हूं आपको, कौन से में सुविधा है इंग्लिश दे आप। दे, हाँ, इंग्लिश में कोशिश ये कर। इंग्लिश आपके हाथ में भी होगा। पंकज में इंग्लिश का मेरे को मिला नहीं अपने बुक के अंदर ना, ये पेज में कोशिश कर रही थी अरे निकालने की। साइकिक एजुकेशन के अंदर टाइटल देख लो, द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकिक डिस्कवरी इन एजुकेशन। दो हम तो आए ही कितना है, 3-4 पेज तो हुए ही है मुश्किल से। साइकिक एजुकेशन खोलोगे तो पेज पलटोगे, साइकिक एजुकेशन आ जाएगी। ये फॉर्मल पहले एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं कि जो फॉर्मली जो एजुकेशन थी पहले वो मैकेनिकल थी बहुत ही, यानी कि वो बच्चे को इंडिविजुअली नहीं देख रही है, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे। mechanically forcing of the child's nature into arbitrary groups of training and knowledge, कि उन्होंने सिर्फ
ट्रेनिंग और नॉलेज के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए, इन विच इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी, तो इंडिविजुअल जो थी, यानी कि जो टीचर अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं कर रहा, बच्चे को इंडिविजुअली नहीं देख रहा, उसने हर एक बच्चे के लिए एक ही रूल और रेगुलेशन बना दिया। इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी वाज द लास्ट कंसिडर्ड एंड हिज फैमिली अपब्रिंगिंग वाज। यहाँ तक चलो, अब वो फैमिली अपब्रिंगिंग तो बाद की बात है, तो अब इंडिविजुअल के ऊपर कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? अब तो आप 5 सब्जेक्ट के अंदर अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और दूसरों के अंदर बहुत ज्यादा आपके डिस्टिंक्शन मार्क्स भी हैं, तो भी आपको ये थोड़ी कि अगली क्लास में कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और जो सरकार ने जो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट जितने भी आपके कर दिए, जो कैरिकुलम तैयार कर दिया, उसके अंदर आपके पास क्या चॉइस है? सब्जेक्टिविटी का कहाँ स्थान है? ये तो कुछ बेवकूफ लोग बैठते हैं एक जगह, जो सो कॉल्ड आपके जो शिक्षाविद हैं, जिनके अपने खुद के नोशंस हैं, आइडियाज हैं, या अपने प्रेजुडिसेस हैं, या कुंठा है। अगर पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड है तब तो कहना ही क्या। तो आज कौन सी ऐसी कैरिकुलम है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड न हो? उसमें सब्जेक्टिविटी तो लास्ट प्रायोरिटी। तो पहले की क्या, पहले तो आप देखते हो कि गुरु और शिष्य के बीच के अंदर अगर घर के ऊपर ये पता चल जाए कि मास्टर ने मारा है इसको, घर वाले और मारेंगे उसको पकड़ के, जो भी कैसे पिटाई हुई तेरी। ये तो आपके पिताजी से और उनसे पूछो स्कूलिंग किस तरीके थी। टीचर जो है लास्ट के अंदर भी मिल जाता था तो उनको प्रणाम करना। तो हम कैसे इसको कहें? मैकेनिकल फोर्सिंग ऑफ चाइल्ड्स नेचर। चाइल्ड के नेचर को मैकेनिकली, यंत्र के रूप में उसको ठोक पीट के आपने एक सांचा बना लिया और उसके अंदर ठोक रहे हो। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या हो रहा है? आर्बिट्रेरी ग्रुप्स, आर्बिट्रेरी मनमाने आपने सांचे बना रखे हैं। ये इंजीनियर बनेगा, बच्चे को भी पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। ट्रेनिंग एंड नॉलेज, नॉलेज भी कोई अपने सच्चे अर्थ के अंदर नहीं। मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, ठोक पीट के आपने उसमें कर दिया। अब उसके अंदर आप उसको बच्चे को भेजते हो। प्रेशर इतना है कि वो बेचारा अपने घर वालों को ही नहीं बताता, पीछे चिट्ठी लिख के जाता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, आपने बहुत पैसा लगाया। बाहर कोई दूसरा ये बताने वाला ही नहीं है, उसको भी लगता है मेरी ड्यूटी है ये। इसलिए शिक्षा के ऊपर कई से पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। चर्चा चलने का ही अर्थ ये है कि लोग इससे खुश नहीं है। अरे पूरे विश्व में ही अगर डिबेट चल रही है, कोई एक स्थान के ऊपर एक कैरिकुलम गड़बड़ हो सकता है, कोई एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन गड़बड़ हो सकता है, कोई एक देश गड़बड़ हो सकता है, विश्व भरी विश्व में सारे के अंदर ये समस्याएं चल रही है और फंडामेंटली आप वहां तक आ नहीं रहे और बकवास प्रश्न करते हो। और दूसरों की तो चलो फूटी पड़ी है, वो तो मां श्री अरविंद के जो आलोक में लोग हैं या उनके पास में है, उनकी फूटी पड़ी है, ये जोरदार बात है। तो पहले में और आज के अंदर देखते हो तो आपको क्या आप नजर आता है? आपको अब कौन सी रिलीफ मिल गई? इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी वाज द लास्ट थिंग कंसिडर्ड, तो अब क्या इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी को स्थान दिया जा रहा है? तो कितना क्या हुआ है, थोड़ा सा इसका चित्रण करो, यदि आप समाज में रह रहे हो और चीजों को देख रहे हो तो। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, ये तो है पंकज कि इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी तो नहीं है, बिल्कुल तो इसमें विकास संभव है? नहीं, विकास नहीं है, बहुत स्लो है। बच्चों का सिर्फ मेंटल और वाइटल, वाइटल भी विकास नहीं है, वाइटल भी तो गलत खराब ही है, भड़का हुई है। वाइटल तो कंट्रोल। कंपल्शन है। हाँ अभी जी। तुरंत के अंदर शिक्षा में कंपल्शन है। पहले मारपीट होती थी, अब मारपीट नहीं है। पर हाँ उससे जी। भारी कंपल्शन आपने, फिजिकल कंपल्शन तो इतना तकलीफदायक नहीं है, अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड है। मैं आप किसी से थप्पड़ मार के काम करवाऊं तो अनसिविलाइज्ड है, पर मैं उसको भय के कारण काम करवाऊं ये तो और ज्यादा भयंकर भारी चीज है। ऊपर ऊपर से ढका ढका, भीतर से मैंने आपके पीछे पिस्तौल लगा रखी है कि देखो कितना बढ़िया तरीके से चलता है। ये सिविलाइजेशन है क्या? ये नहीं करेगा तो ये नहीं मिलेगा।
ये नहीं करेगा तो पद नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। शिक्षा की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। शिक्षित मतलब क्या? शिक्षा क्या होती है भाई? कोई भी आप इंस्टीट्यूट में, यहां तो आप कहते हो, यहां तो क्वेश्चन कर रहे हो कि हम कन्विंस नहीं है क्योंकि आप सर्वांगीण नहीं कर रहे, तो आप तो सोच के दे रहे हो। इंजीनियरिंग के अंदर दे रहे हो तो वो इंजीनियर बन के निकलेगा, उसको कोई मेडिसिन का थोड़ी ज्ञान होगा, तो आप कह देंगे यहां मेडिसिन का कैसे दे देंगे? तो हम आपको जो आप कह रहे हो वो कैसे दे देंगे? हम तो इस मार्ग के अंदर चलाएंगे। मेडिसिन के अंदर कोई फेल होता है तो वो उसको जितना समय उसके बाद निकाल के बाहर कर देंगे। अगर रखेंगे तो उनको क्या पीड़ा है, पैसा देंगे। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है पर महीने की फीस नहीं देगा, उसको निकाल के बाहर कर देंगे। वहां आपको चिंता नहीं है कि ये 5 साल इसने लगा दिए, इसके अंदर 10 साल लगा दिए, और फिर भी मुद्दा क्या चुनाव का? मुद्दा ये है कि सारे ये कह रहे हैं कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें आपके सारे अच्छे डिग्रीधारी लोग हैं, तो ये समस्या तो है ही। तो शिक्षा ने आपकी ये समस्याएं मेटी नहीं, इसके लिए आप सरकार को उत्तरदायी ठहरा रहे हो कि इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। ये एटलीस्ट, और ग्लोबली के तो छोड़ो, यहाँ तो हर जगह आप कह रहे हो मुद्दा क्या है, विकास। तो शिक्षा ने तो किया नहीं ये कार्य। इसके लिए सबके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम जो है इसको नीचे से नीचे ले आए। यही तो स्लोगन्स हैं, फंडामेंटली जो भी हो वो स्लोगन तो यही है, नौकरी दो हमको, हमारे पास ये डिग्रियां हैं। पिछले दिनों वो जो ये अग्निवीर वगैरह की ये जो चला रहे थे उसमें यही तो समस्याएं थी, और क्या थी। तो शिक्षा ने ये जवाब तो नहीं दिया। क्यों देविका जी? पंकज भाई, जो लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जहां तक मैंने अपने मतलब देखा एक्सपीरियंस से कि वो लोग जो हैं वो इतने स्मार्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास डिग्री भी है, आप अपनी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो हम्म जॉब्स की कहीं कमी नहीं है, आप कहीं ना कुछ कर लेंगे। हम्म बट अगर आपके पास सिर्फ डिग्री ही है, आपने यूनिवर्सिटी से ले ली है, बट हम्म आपके पास में आप बस डिग्री ही की तरफ ही फोकस करते रहे, बट आपने प्रैक्टिकल कुछ काम करा नहीं उसके अंदर, हम्म तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक हम्म एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस स्मार्टनेस होना जरूरी है, तो नौकरी तो हाँ, मिल ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि लोगों के अंदर ईगो बहुत है, और इस वजह से भी वो लोग नौकरियां नहीं करते हैं। ईगो से ज्यादा तामसिकता है। तामसिकता भी बहुत है। बिल्कुल। और तामसिकता जो ज्यादा है, पर ये आप ये कोई पब्लिक फोरम पे ये बात नहीं कह सकते। आप अगर कोई डिबेट में जाओ तो आपकी इस दलील को कोई मानेगा नहीं, पॉलिटिकली ये कोई माइलेज देती नहीं ना ये बात। तो हाँ इसलिए जी। जो ये रेटरिक है पूरे देश के अंदर, शिक्षा ने तो इसको चेंज नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर सारा वर्ग शिक्षित है या जो भी है, पर डिबेट में तो ये बात नहीं आ रही ना। हाँ आप जी। जो कह रहे हो वो डिबेट से अलग की बात कह रहे हो। वैसे ही मैं जो ये बात कह रहा हूं और फंडामेंटल बात कह रहा हूं, इससे आप समझो, आप भी तो उसी तरीके के कई प्रश्न करते हो। जब आप ये कह रहे हो कि खाली डिग्री से उसके अंदर अगर काबिलियत है वो ज्यादा हायर है, और काबिलियत उसमें कौन सी होनी चाहिए, तो वो खाली पेट ही थोड़ी भरेगा। अगर उसमें काबिलियत है, कोई भी उसको लेने के लिए तैयार है, तो अगर आपका साइकिक बार है तो फिर समस्या ही क्या है? हाँ जी। पर ये वाला बिल्कुल। शिफ्ट आपको समझ भाई, ये वाला डिफरेंस तो आपको नजर आ गया कि वो घोर तामसी का इसलिए नहीं हो रहा। यहाँ अगर उसमें काबिलियत होगी तो उसमें तो इसको बेसिक एक जीवन जीने में तो कोई समस्या नहीं कहीं भी। ये तो आप ही कह रहे हो। तो अगर उसमें हाँ जी। और डीपर फैकल्टी होगी, आप ये कह रहे हो कि बेसिक कॉमन सेंस भी अगर उसमें होगा, तो ये जो रेटरिक है पूरे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की ओर की, ये सब बकवास है। यही तो कह रहे हो आप। हाँ जी। तो अगर उसमें और हायर फैकल्टी होगी तो उसमें समस्या उसकी कम हो जाएगी या बढ़ेगी? समस्या कम होगी अगर हायर बस। फैकल्टीज है तो। तो कितनी सीधी सीधी गणित है ये हमको समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है? पर समस्या अपने आप को देने में आ रही है। आप उस सेटअप को, आपको अच्छा लगता है वो। पंकज भाई, समस्या किस चीज के अंदर है कि अब अगर सपोज मैं अपने, मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको लेके मैं चाहती हूँ, हर पेरेंट के अंदर जो भी थोड़ा बहुत साइकिक की तरफ है या मार्शियर विंड के तरफ है, तो वो ये चाहता है कि बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दी जाए और साइकिक एजुकेशन जरूर दी जाए।
पर जब वो अगर सपोज आपके पास आता है तो वो उसको कुछ ना कुछ ये चाहिए कि भाई हाँ मेरा जो बच्चा है वो एजुकेशन में करेगा क्या। तो वहां पे अगर आप कहते नहीं साइकिक एजुकेशन, तो क्या वो पहले ये सारी चीजों को देख के कन्विंस्ड होगा क्या उस लेवल पे कि भाई पहले बच्चे में उसको सारों में सारा। है, हाँ जी। बच्चों में तो सबके अंदर संभावना है। ये तो पहले पेरेंट्स को इसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो समझ में आनी चाहिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं ये वो भी इतनी। आ गई। देन प्रैक्टिकल मैं तो मेरा तो बस एक वही चीज आ जाती है कि जब मैं कहीं पे भी जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर, एज अ पेरेंट मेरी ड्यूटी वहाँ खत्म नहीं हो जाती। अगर मैंने सपोज कहा कि हाँ मैंने अपना जो बच्चा उधर पंकज भाई के उधर देना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट खत्म नहीं हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं सिंपल ये चाहूंगी, अगर आप मेरे दृष्टिकोण को पूछ रहे हैं तो मैं अपना बस प्रेजेंट कर रही हूँ कि मेरा एज अ पेरेंट क्या एस्पेक्ट होगा कि मेरा जो बच्चा है उस वो कर क्या रहा है। तो वो अगर स्टडी अगर नॉलेज है, क्या वो नॉलेज गेन कर रहा है। हम्म। साइकिक हाँ। एजुकेशन तो है ही है। और हर चीज को हम साइकिक के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर मैथ्स भी जैसे पढ़ा रहे हैं, हम्म। या अगर बच्चा एक मान लो जैसे मैंने थोड़ा पौंडीचेरी का सुना था हम्म। कि बच्चा है वो अगर एक सेल के बारे में पढ़ रहा है वहां पर, हम्म। हम्म। तो नॉर्मल बच्चे सिर्फ यहाँ पे रट रहे हैं स्कूलों के अंदर हम्म। सेल क्या है या कुछ, और बड़ा लिमिटेड पढ़ रहे हैं। वो हम्म। हर क्लास के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे हम्म। लेवल के हिसाब से। हम्म। बट पौंडीचेरी में जब वो बच्चा सेल के बारे में पढ़ा है, वो इतना डीप उसके अंदर जा रहा है, हम्म। उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड जो है क्या कहते हैं, आपस में बच्चों की डिस्कशन हो रही है। और हम्म। वो एक ही क्लास के अंदर, मतलब जब वो एक लेवल पे है तो वो पूरा का पूरा वो उसके बारे में पढ़ेगा, हम्म। सेट के बारे में। तो वो हम्म। बच्चे को जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो हम्म। और बच्चों से और स्कूलों से काफी बेहतर है। हम्म। अब ये हाँ। चीज जब मेरे सामने आती है तो वो एक कंक्रीट फॉर्म में आती है। हम्म। तो मैं कहूंगी हाँ यहाँ पे मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो ढंग से पढ़ रहा है। हम्म। बट जब मैं आपके इधर जाऊंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लिमिटेड सोर्सेज है, सब है, तो वहां पे मेरे पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं आती। हम्म। तो यहाँ बस एक प्रॉब्लम है एज अ पेरेंट। नहीं, कॉन्क्रीट मतलब ये थोड़ी है कि क्लासेस नहीं है उसकी, उसकी हाँ जी सारी वही। क्लासेस हैं। भाई अभी हम जो ये कर हाँ रहे जी। हैं, जो सेशन कर रहे हैं, ये ही क्लास, तो क्लास ही तो है ये, और क्या है इसके अंदर। आपको फंडामेंटली जगत को जो व्यू है उसमें कुछ समझ आया या नहीं आया, या अगर ये बंद भी हो जाती है तो क्या वो ही व्यक्ति बन सकते हैं क्या दोबारा? नहीं, जब इम्प्रूव होगे तो वापस क्यों वो तो फिर बाद बनेंगे। में अगर मैं आपके साथ ये अप्रोच लेता हूं, तो अगर मेरे पास बच्चा बैठा होगा तो उसके साथ क्या अप्रोच लूंगा मैं? हाँ जी। तो इसमें अब हाँ, यहाँ हम एक छोटा सा चैप्टर है, हमको नहीं पता था इसके अंदर इतने सेशंस होंगे साइकिक में, या इतनी सीरीज होगी, इतना डिस्कशन होगा। आपको इंग्लिश पढ़ानी है उसको, पर इंग्लिश एक पर्टिकुलर आपको किस कैरिकुलम ने बना के दी है वो पढ़ाने की आज क्या जरूरत है? बिल्कुल उससे तो आप अपने बिल्कुल। आप को डिसएंगेज कर ही सकते हो। एग्जैक्टली। तो फिर तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कौन सी हुई जिसके अंदर आप बाध्य हो कोई भी कैरिकुलम से? वो तो कंसेप्चुअल नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर आपके कोई भी ये बाध्यता है कहीं भी, तो वो तो कंसेप्चुअल नहीं हो सकती। उसमें तो आप टाइम बाउंड हो, या आप सर्टेन कोई चीज के फ्रेमवर्क में हो। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि उसने आपको बांध दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उसको श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करने के लिए तो सारे विश्व का ज्ञान चाहिए। लाइफ डिवाइन समझ सकते हो आप बिना विज्ञान का ज्ञान हुए। पर स्पेशलाइजेशन अगर मेडिसिन के अंदर जाएगा तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो इंजीनियर बनेगा। हाँ जी। भाई आप जिस संस्था के अंदर अगर उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर डालते हो, तो एक्सपेक्टेशन ये है ये डॉक्टर बनेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन जहां जिसमें भी इंजीनियरिंग के अंदर डालते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसके अंदर ये एमबीए की पढ़ाई करेगा। तो आप अगर पूर्ण योग की बात करते हो या माँ की शिक्षा पद्धति की बात करते हो, तो उसके अंदर माँ शिक्षा से क्या चाहती है उतना तो हमको होना ही चाहिए।
पहले तो ये समझो कि माँ शिक्षा से क्या चाहती है। आप दूसरे उदाहरण दे रहे हो इसके अंदर कि वहां ये है वहां ये है। मैं तो कह रहा हूं माँ शिक्षा से क्या चाहती है, बार बार मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसका कोई आप में से उत्तर नहीं देता। माँ क्या चाहती है शिक्षा से, उसका परीक्षण कहीं ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो तो गिवन रिसोर्सेज जैसे होंगे वो तो माँ देगी। आपके हाथ में है क्या रिसोर्स? आपसे कल्पना से परे हो सकते हैं रिसोर्स, ये कोई आपके हाथ में थोड़ी है। और व्यक्ति अगर शिक्षा करवा देगा तो फिर वो साइकिक एजुकेशन कहां से करवा देगा? कोई भी टीचर साइकिक एजुकेशन नहीं करवा सकता। एक गुरु भी दो जनों को नहीं करवा सकता, मन प्राण शरीर की भी नहीं करवा सकता। एक ही क्लास के अंदर एक जीनियस निकल के आता है, सेम प्रोफेसर है, उसने एक क्लास में जीनियस निकल के आया, एक जो है बेचारा बेयरली पासिंग मार्क्स आते हैं। पढ़ाया तो उसने तन्मयता से था, ये तो आप रेगुलरली क्लास में देखते हो। ये नहीं देखते क्या आप क्लास के अंदर कि एक ही क्लास के अंदर प्रोफेसर अगर बहुत ईमानदारी से भी पढ़ा रहा है तो भी उसके अंदर वो कोई माइंड की एजुकेशन, हर जने की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो चैत्य शिक्षा व्यक्ति कैसे करवा देगा ये बताओ मेरे को। कोई भी संस्था चैत्य शिक्षा कैसे करवा देगी? शारीरिक फिर भी आप, और शरीर के अंदर भी आप ये पाते हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। किसी के लिए प्राणायाम करना ठीक है, किसी को आप कहते हैं नहीं नहीं इतना प्राणायाम नहीं करना है, उसमें भी आप एक कॉमन प्रोग्राम के तहत, वाइटल एजुकेशन तो है ही नहीं। खैर मानसिक एजुकेशन में आप कोशिश करते हो एक कोई कॉन्सेप्ट समझाने की, एक को आप 20 दिन तक समझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, एक जना कह रहा हाँ इससे आगे बताओ, उसको तो सारे उसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो सारे समझ में आ गए। तो इसमें आपकी गिवन कैपेसिटीज हैं वो मैटर करती है, बच्चे में क्या है। टीचर अगर ज्यादा से ज्यादा भी अपना करता है तो भी ये वाली अगर करने की भी, माइंड की भी नहीं करवा सकता, साइकिक की कैसे करवा देगा? आप शुरू कैसे करो साइकिक एजुकेशन, और उसके बाद में स्पिरिचुअल और सुप्रामेंटल, ये पूरी स्कीम तो मतलब क्या क्या, तो ये है कि खाली माँ ने कहने के लिए कह दी, होती तो है नहीं। तो करें तो हम शुरू कैसे करें? इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रश्न तो ये करो। मैं ये प्रश्न करता हूं, इसको आप हमेशा ही इग्नोर करते हो, इसका एक जना मेरे को उत्तर नहीं दे रहा। मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, इसके लिए बताइए देविका जी आप क्या समझते हैं? पंकज भाई, कोई इसका एक्सपीरियंस या आइडिया नहीं है कि साइकिक एजुकेशन होगी तो कैसे हो। साइकिक नहीं, मेंटल एजुकेशन की भी बात करो। हालांकि आप एक कॉन्सेप्ट उसको सपोज समझा रहे हो, उसी क्लास के अंदर से साल भर बाद में एक जीनियस आप निकाल सकते हो, और उसके अंदर से भी एक, ये तो देखते ही हो कॉमन एक्सपीरियंस की चीज है ये। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर जब मेंटल एजुकेशन भी आपके हाथ में नहीं है, साइकिक कैसे शुरू करोगे? आदमी कैसे कर सकता है साइकिक एजुकेशन, ये बताओ मेरे को। हम नहीं कैसे पता शुरू मैं। करें? आप बार बार कोई संस्था का या यहाँ ये सब्जेक्ट है यहाँ ये, अरे यार रोज वही बकवास कर रहे हो आप। मगर वो साइकिक की आपको कह दिया गया और आप उसको आधार बना लेते हो अपनी संस्था का, शुरू कैसे करोगे? इस प्रश्न का एक एक आप में से मंथन नहीं करता, वैसे के वैसे आ जाते हो। इसका कोई उत्तर है क्या आपके पास? नहीं। तो फिर आपको अगर ये मूव्ड हो इस चीज के अंदर, और आप ये है कि मेरे को ये काम करना माँ का, अब मैं शुरू कैसे करूं इसके लिए? कोई करोगे उसके अंदर कमी बेसी तो होगी निश्चित रूप से। माँ के चेहरे के ऊपर जो वो आके मद्रास का पंडित था, वो कहता यह साधक तो एक नहीं है आपके आश्रम में। और माता जी कह रही हाँ ठीक ठीक ही कह रहा है। आप मेंटल एजुकेशन भी नहीं करवा सकते, आप तो अपना बेस्ट दे सकते हो। उसमें एक विद्यार्थी को तो मिलते हैं कोई, ये तो देख ही रहे हो। मेंटल एजुकेशन भी कैसे करवाओगे आप? साइकिक कैसे शुरू करो, और आदमी कैसे कर सकता है? मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, बच्चे में है, बच्चे में तो है ही संभावना, हर व्यक्ति के अंदर संभावना है। व्यक्ति कैसे करेगा ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप वही रेटरिक, रोज वही एक बात वही एक बात, अरे कोई तो दिन आएगा जिस दिन आप मेंटल एजुकेशन भी नहीं करवा सकते। इनफैक्ट आप फिजिकल एजुकेशन भी आप पीटी करवा सकते हो, आप उसको प्राणायाम करवा सकते हो, आप उसकी मालिश कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, एजुकेशन नहीं करवा सकते फिजिकल। फिजिकल एजुकेशन कैसे करवाओ ये बताओ मेरे को। आदमी कैसे करवा सकता है फिजिकल एजुकेशन?
आप एक प्रोग्राम तो बना सकते हो, पीटी का प्रोग्राम बना सकते हो आप, आसन प्राणायाम ये वो, उससे थोड़ा हेल्थ में फर्क भी पड़ जाएगा उसके, पर वो तो हर बच्चे की अलग अलग होगी इसके अंदर। तो फिर जब फिजिकली नहीं कर सकते, ये तो हम कर ही नहीं सकते ना, ये तो पहला भी श्री अरविंदो का टीचिंग का जो है नथिंग कैन बी टॉट, हम तो केवल वातावरण प्रदान कर सकते हैं ना। वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो तो पहला प्रिंसिपल है श्री अरविंदो का। हाँ, तो हम तो केवल वातावरण प्रदान कर सकते हैं। हाँ ना ना, जो वो अलग चीज है, उसका हम तुरंत में उसको नहीं लेंगे, वो तो पिटारा खोल देगा, वो तो फिर आपके संभल में ही नहीं आएगा। फिर उनका एक प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, अब समझते ही नहीं क्या मतलब हो उसका। श्री अरविंदो के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये, उसको नहीं तुरंत में, मैं कह रहा हूं उसको समझो पहले, तो उसकी समस्याएं क्या है उसके अंदर। आप फिजिकल एजुकेशन भी नहीं करवा सकते वाइटल के लिए, मतलब आदमी वाइटल एजुकेशन कैसे करवाए? हम करवा पा रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा है, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर मेरे को कल दो कि हम कैसे शुरू करें। अब हम इसमें आ जाएंगे हमारे गीता के ऊपर। देविका जी, ये पहले इस प्रश्न से शुरू करेंगे कल। आप अपना पूरा जी जान इसके ऊपर लगाओ कि क्या व्यक्ति कर सकता है ये, क्या ये किया। साइकिक एजुकेशन कैसे करें? साइकिक क्या वाइटल तो करवा सकते हो क्या? वाइटल तो पंकज में म्यूजिक है, ड्रामा बिल्कुल नहीं है, होती ये उससे। सब आप तो इमोशन। शायद गए नहीं होंगे, मैं 2 साल ट्रेवल करके यहाँ से रोज, मतलब जयपुर जाता था हर संडे को, तो बहुत अच्छे जो म्यूजिशियंस हैं उनके साथ में रहा हूँ। तो वो क्या करवाती है शिक्षा या क्या नहीं करवाती है, आप में से किसी ने अगर कोई म्यूजिक किया हो तो भले ही ये कह सकता है, विचारों से कोई न कहे, उदाहरण न दे मेरे को। जिसने जीवन में चीजें देखी है वो ही मेरे को अब उदाहरण दे, जिसने इस चीज में कोई प्रयास किया हो या जिसका कोई अनुभव हो, विचारों से न दे, क्योंकि विचार आपके सारे प्री कंसीव नोशन से रंगे हुए आ रहे हैं। जैसे ही मैं आपके लिए ये और स्ट्रिक्ट कर देता हूं कि आपके अनुभव से मेरे को यहाँ दें, तो आप ये पाएंगे कि एक भी देना मुश्किल है, उसके ऊपर संस्था तो खड़ी करनी बहुत दूर की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने जीवन में जो देखा है उससे मेरे को बताए तो मीनिंगफुल है। इससे कुछ नहीं होता कि वाइटल की एजुकेशन इससे होगी, कभी नहीं होती। पढ़ो आप वाइटल एजुकेशन के अंदर कि वो क्या डिमांड करती है, नहीं तो म्यूजिक एकेडमी है वो तो कर ही लेंगी। अभी कुछ दिन मेरे पास 2 लेडीज आई थी, उसमें से एक पीएचडी कर रही थी श्री अरविंदो के ऊपर, जयपुर से चल के आए वो यहाँ, ये समझने के लिए भी शिक्षा के अंदर इन्होंने नई चीज क्या की। तो एक जो प्रोफेसर है कॉलेज के अंदर, उसके बहन का लड़का है या कौन है, वो कह रहा है उसको AR रहमान के इंस्टीट्यूट के अंदर वो है। अब उसके जो परिणाम है वो बता रही थी वो। अब म्यूजिक क्या करता है, तो आपके पास अगर किसी के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो तो ही मेरे से ये बात करे, नहीं तो बात न करे, और स्ट्रिक्ट कर देते हैं इसको अपन। आपने जगत को इस तरीके से देखा हो, चीजों को जोड़ा हो, वो उदाहरण दीजिए। ये नहीं कि जो ये सामान्य अखबारों में कॉलम्स छापते हैं वो बातें हम करें तो अच्छा थोड़ी लगता है। और वो भी अब तो आपको इनफ बैकग्राउंड मिल चुका सारों को, ये बातें न करे, खाली अनुभव से बात करे। और कल मैं आपसे ही शुरू करूंगा, प्रश्न मेरे होंगे, उत्तर आपको देने पड़ेंगे। यहां हम रोकते हैं और गीता शुरू करते हैं।